उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में हरिद्वार की जुर्स कंट्री में चल रहे ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत 24 मार्च को भक्तों ने प्रभु का तप कल्याणक मनाते हुए प्रभु भक्ति की भावना भाई। समाज के प्रबुद्ध जन इस ऐतिहासिक महोत्सव में सहभागिता करने के लिए ललायते दिखे। हरिद्वार की जूर्स कंट्री में ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें देश भर से हजारों भक्त नवीन मंदिर की प्रतिष्ठा के साक्षी बन उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। प्रत्येक दिन की शुरुआत भक्त प्रभु के पूजन वंदना के साथ शुरू कर रहे हैं। इति चतुर्विंशति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपेतो। 24 मार्च को मांगलिक बेला में भक्तों ने प्रभु का तप कल्याणक मनाया। प्रभु के नित्य मह पूजन के साथ उपस्थित भक्तजन तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों के साक्षी बने। और इस मन की तमन्नाएं रंग ला गई, अब अपने घर आ गई, अब अपने घर आ गई, फूल खिले डाल डाल। तप कल्याणक महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों को प्रतिष्ठाचार्य श्री सतीश जैन जी सरल ने पूरे विस्तार से बताते हुए महोत्सव के बारे में बताया। आज इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सबसे पावन और पवित्र दिन है। आज हम राग से वैराग्य की यात्रा को यहाँ पर संपन्न करेंगे। प्रातःकालीन बेला में जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक शांतिधारा पूजन के माध्यम से इस कार्य को हमने प्रारंभ किया और प्रातःकालीन में उस अन्य प्राशन विधि और बाल क्रीड़ा की विधि को यहाँ पर संपन्न किया। हमारे मंदिर में भी याग मंडल विधान हवन इत्यादि के यहाँ पर अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। मध्याह्न 1 बजे से तीर्थंकर भगवान की विशाल विवाह की विधि को यहाँ पर संपन्न करेंगे। बारात विभिन्न मार्गों से होती हुई अयोध्या नगरी के लिए पुनः प्रवेश करेगी। उसके बाद राज्याभिषेक होगा, राज्य की व्यवस्थाओं के लिए सौंपा जाएगा। सटकर्म व्यवस्था, नीलांजना नित्य होगा, ब्राह्मी सुंदरी के लिए शिक्षा दी जाएगी। ये सारी क्रिया विधि को संपन्न करेंगे। उसके बाद फिर दीक्षा विधि संस्कार पूजा उपाध्याय गुरुदेव के सानिध्य में आज हम यहाँ पर संपन्न करेंगे तप कल्याण के माध्यम से। आयोजन को तारीफ लायक बताते हुए श्री सतीश जैन सरल जी ने इस महोत्सव की गरिमा से सभी को अवगत कराया। कल भी यहाँ पर लगभग 3 से 4 हजार लोग यहाँ पर जन्माभिषेक में सम्मिलित हुए थे, उपस्थित हुए थे। प्रतिदिन हम देखते हैं बहुत सुंदर तरीके से प्रतिष्ठा बहुत स्थान पर होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आयोजन किया गया, जो व्यवस्थाएं की गई, जो मैनेजमेंट बिठाया गया, ये वास्तविकता में तारीफ लायक और बहुत सुंदर है, बहुत शानदार। महोत्सव में सहभागिता करने के लिए भक्तों में बड़ा ही उत्साह है। भक्तों का कहना है कि हरिद्वार में ऐसे महोत्सव की किसी ने कल्पना नहीं की थी। हम महाराज श्री के आशीर्वाद से सारी मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन पा रहे हैं और मैं कहूँगा ऐसा अतिशय, ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा। ये तो महाराज श्री का आशीर्वाद है कि हम पूरे सबके साथ बैठ के ये सारी क्रियाएं देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और ये अद्भुत चमत्कार, जहाँ कल 3500 लोग आए और 500 इंद्रों ने नमन किया, ये अपने में अद्भुत महिमा है। शाम की महाआरती, एक हरिद्वार को ऐसी धरोहर दे दी महाराज श्री ने जो कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, आप सब आएँ। पंच कल्याणक के ये 2 दिन शेष हैं और अपने पुण्य के भागी बने। जैसा महाराज श्री ने आज कहा कि मुनि जन्म से तीर्थंकर बनते हैं और स्वयं बनते हैं, तो हमारे उपाध्याय गुरु श्री गुप्ती सागर जी जैसे बनते हैं। तो सभी भक्तजनों को कहूँगा, जल्द से जल्द पधारें और इसका आनंद लें। जो आज बाल क्रिया हुई वो बहुत ही दैविक बाल क्रियाएँ थीं। उसमें हमारे जो नॉर्मल गेम्स हम खेलते हैं उनके बारे में, उनका सही विवरण पंडित जी ने बताया कि उनका क्या विवरण है, इन खेलों से हम क्या सीख ले सकते हैं। और बच्चों ने जितना उत्साह दिखाया वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी नई पीढ़ी भी इन सब चीज़ों में सहभागी बनी और आगे चल के उनमें संस्कार इसी प्रकार आएंगे। मेरे को, मैं अपना कहूँ तो मुझे तो हर मांगलिक क्रिया में उतना ही उत्साहित हो जाती हूँ मैं। पर अभी तो हम जिस हिसाब से प्रभु जी को श्रृंगारित देख रहे हैं वो एक बहुत ही अलग एक फीलिंग है हम लोगों में, बिकॉज़ हमारे जो पंच परमेष्ठी हैं वो वस्त्र नहीं पहनते। तो अब जब वो वस्त्र छोड़ेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर का कोई वस्त्र छोड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देख के मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी मतलब बहुत ही मार्मिक हो जाता है सब कुछ।
इस तरह से हरिद्वार की धरा पर आयोजित इस अभूतपूर्व महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्तजन धर्म भक्ति का आनंद उठाते दिख रहे हैं। हरिद्वार की धरा पर यह आयोजन न भूतो न भविष्यति श्रृंखला का भरपूर आनंद उठाया। जैन फोकस के लिए हरिद्वार उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। हवा पूरब से आई, हवा पूरब से आई, और सुनो बहनों और भाई, सुनो बहनों और भाई, ओ कैसी घड़ियां सुनाने आई रे।